हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय शर्मा आपका गिटार क्लास में स्वागत है। और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपको लेसन पसंद आ रहे होंगे, कुछ नई नई जानकारियाँ मिल रही होंगी। तो जैसे कि इससे पहले के लेसन में मैंने आपको मेजर स्केल कैसे बनता है, ठीक है, तो एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, स्केल क्या होता है। तो चलिए, मुझे याद आया कि माइनर तो अभी करना है, तो बात अभी पूरी नहीं हुई है। तो स्केल क्या होता है, देखिए स्केल वेस्टर्न में, ये मैंने वेस्टर्न पहले लिखा है, वेस्टर्न में स्केल का बहुत महत्व है। जो नोट्स हैं हमारे अल्फ़ाबेटिक नोट्स रखे गए म्यूजिकल, उसमें से कुछ ऐसे नोट का चयन करके जो सुनने में अच्छे लगे, जिन पे एक संगीत की रचना अच्छे से हो सके, एक रास्ता, बस उसे ही स्केल कहते हैं, सिंपल वे में। समझ गए? सिंपल वे में समझिए। बस जो स्केल में 12 नोट थे, उनसे कुछ स्वरों का चयन करना, अलग निकाल लिए वो नोट ऐसे नोट जिन पे हम कोई गाने की रचना कर सकें, कोई अच्छा सा सॉन्ग बना सकें। जैसे कि सिंपल म्यूजिक की परिभाषा जैसे कहते हैं कि वो स्वर, वो ध्वनि जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, वो स्वर की संरचना जो सुनने में अच्छा लगे, जिसको बजाने में एक अच्छा सा लयकारी उत्पन्न हो, अच्छा सा उसका एक मूड बने, बस वही संगीत है। उसी से, उन्हीं नोट से तो हम सारे जितने भी गाने हैं, जितने भी गाने बन रहे हैं, चाहे पंजाबी, बंगाली, कुछ भी लैंग्वेज, उन्हीं से बन रहे हैं। तो बस, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज माइनर स्केल की बात करते हैं। स्केल, ठीक है, तो माइनर स्केल का फार्मूला क्या है? तो फार्मूला बताने से पहले देखिए, अल्फ़ाबेटिकल जो म्यूजिकल अल्फ़ाबेट थे वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो अब आपको पता चलेगा और पता चल रहा होगा। और थ्योरी कितनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब नॉलेज होती है ना, और हम नॉलेज के साथ कोई चीज़ प्ले कर रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं ना, तो उसकी एक बात अलग होती है। बहुत अच्छे से हम चीज़ को, दूसरे की बात को समझ भी लेते हैं, और अच्छे से हम वर्क कर रहे होते हैं उस पर, और अच्छे से इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। इम्प्रोवाइज़ तभी कर पाएंगे ना जब आपको पता होगा कौन सा नोट कैसे जा रहा है, किससे होके जा रहा है, क्यों जा रहा है। और जब आप ये सब चीज़ जानेंगे तो आप भी उन्हीं लोगों के बीच में खड़े होंगे जहाँ पर वो बड़ी बड़ी बातें हो रही, जहाँ परफेक्ट मेजर 7, 6, 8 की बातें हो रही, वहाँ उनकी बातों को समझ सकें वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न नॉलेज ही मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, वेस्टर्न की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए माइनर की बात करते हैं। कोई भी माइनर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चलो पहले बेसिक से स्टार्ट करें, इसकी माइनर बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम समझाएंगे। तो सी लिख देते हैं, और फिर सी के बाद सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी हो गया। अब बी के बाद सी आए, सिंपल, चलिए लिख देते हैं। और 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट हो गए। फार्मूला लिखूंगा, फार्मूला है होल, ओके, होल, हाफ, होल, होल, हाफ, होल, होल। क्या लिखा है मैंने? होल, हाफ, होल, होल, हाफ, होल, होल। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में इसको मैं लिख के आपको, जानते हैं कि थ्योरी जब भी बनाता हूँ तो उसको शुरुआत में, और प्रैक्टिकल भी मैं जब करता हूँ तो उसको मैं दे देता हूँ, तो आप इजी से नोट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लगेगा। होल, हाफ, होल, होल, हाफ, होल, होल। मेरी आवाज़ तो आ रही होगी तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, उसको नोट कर लिया करिए। अब कैसे लगाएंगे? सी को आगे रख देते हैं, जिसका, अब देखिए माइनर और मेजर को नहीं, जब भी कभी भी सिंपल बी कॉर्ड की बात हो रही है, मान लीजिए बी का, तो अंडरस्टूड है कि बी मेजर की ही बात हो रही है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बात, जब कॉर्ड की बात हो रही है, बी लिखा है इसका मतलब बी मेजर है। पर जब माइनर लिखते हैं तो ध्यान रखिए, मान लीजिए ई लिखा है तो स्मॉल एम बनाना होगा, डिमिनिश लिखा होगा तो ई के आगे डिमिनिश लिखा होगा, सस्पेंडेड बना रहे हैं तो उस कॉर्ड के आगे सस्पेंडेड 7 है, मान लीजिए, सॉरी कोई भी माना, बट डी बना रहे तो डी सस्पेंडेड, देखिए डी सस्पेंडेड 2 अलग होता है, 2 अलग होता है, और यहीं पर सस्पेंडेड 4 भी होता है। बहुत इजी थ्योरी है, जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कोर्ट की बात करें, सस्पेंडेड 4, और
ये सब कॉर्ड जितने भी दोस्तों यूज होते हैं ना, मैक्सिमम वेस्टर्न सॉन्ग जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत यूज होते हैं। हॉलीवुड बॉलीवुड के सॉन्ग में जो है अब जो जितने क्रिएट हो रहे हैं सॉन्ग उसमें ये चीज़ें मिलती है, ठीक है, उनमें ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी के जो नए म्यूजिशियन बन रहे हैं वो सब वेस्टर्न थोड़ा सा क्या है तो वो यूज़ कर रहे हैं, पहले के गानों पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए खैर, तो सी माइनर बनाना तो स्मॉल एम लिख देते हैं, जो मैंने कहा है उस चीज़ को कर देते हैं, सी के आगे स्मॉल एम मैंने बना दिया। अब फार्मूला होल, तो क्या करना, होल सबको पता है, जिन्हें नहीं पता है वो जाके लेसन नंबर शायद 16 या 17 पे मैंने बताया है इस बात को, तो हाफ और होल की, तो उसे जाके समझ लीजिए। तो क्या आ गया, बी, बी लिख देंगे हम लोग, एक हो गया हाफ, आगे बढ़ना हाफ हो गया या डी शार्प हो गया, फिर क्या होल, डी शार्प से आ गए, ये भी हो गया, एफ लिख लिया, फिर क्या होल, फिर हम आगे बढ़ गए एफ से, एक जंप कर गए एफ का एफ शार्प। एक्सीडेंटल नोट है ना सारे, कीबोर्ड पे 5 ब्लैक देखे होंगे, हारमोनियम बजाने, हारमोनियम देख लीजिएगा तो उसमें 5 ब्लैक होंगे, सारे एक्सीडेंटली होते हैं, ध्यान रखिएगा। एफ हो गया, फिर कहाँ तक पहुँच गए, जी तक हो गए, जी नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, नहीं लिखा तो लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, हाफ, हाफ पे आ गए, बढ़ गया भाई, जी शार्प लिख लिया, फिर होल है, होल कर लिया, होल, ए शार्प आ गया, अब फिर क्या है, कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक, तो फिर सी लिखना पड़ेगा ना, सी से सी आए तो सी पूरा करना पड़ेगा ना, तो फिर वही होल बचा है ना, साफ साफ नहीं दिख रहा है, सी लिख दिया, ठीक है। तो जिन्हें माइनर मालूम है वो मैच कर लिए, बहुत लोग मैच कर रहे होंगे। सी माइनर का स्केल है, इसे रूट टॉनिक मैंने बताया है, पहले नोट से जो बनता है उसे को रूट भी बोलते हैं, रूट नोट। तो आपके पास साइन सी माइनर का स्केल है, तो सी माइनर स्केल देखिए यही है, मैच कर लीजिएगा। तो होल हाफ होल होल हाफ होल होल, ये फार्मूला याद रखिए। और माइनर का बस, अगर आपको म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स या ये सिस्टम नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। माइनर का बनाने का एक और सिंपल तरीका है, आप पूरे मेजर रूट लिख लीजिएगा, मैं बताऊंगा, ये भी तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसके बाद, तो माइनर का मैं एक सिस्टम बताऊंगा आपको, जिसको ये नहीं पता है वो भी बना लेगा। बस मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ मेजर से लिखना, ध्यान रखिए मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर मालूम होना जरूरी है। मैं हमेशा जब सिखाता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि मेजर को मैं नंबर्स बोलता हूँ और माइनर को मैं टेबल बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, क्योंकि नंबर्स मतलब 1 2 3 ये सबको ईजी था, बचपन में सब लोग ने याद करे, बट पहाड़ा इसे टेबल बोलते हैं वो कठिन था, तो हम लोग को टीचर डॉट डॉट के मार के 20 तक याद कराते थे, बड़ी मुश्किल में याद हो पाता था। तो माइनर का हाल वही है, ठीक है। अब ये फार्मूला बताते हैं तो सही, लेकिन थोड़ा सा टफ है क्योंकि कान में नहीं आता है सुनने में सही से। मेजर तो सब जिसको नहीं पढ़ा लिखा भी नहीं, वो भी थोड़ी दिन में सुनते स्वर को लगा देते हैं, मेजर की सारे गामा बना लेता है। पर माइनर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, सुर थोड़ा सा अलग अलग लगते हैं, कभी हाफ नोट ऊपर हो गया नीचे आ गया, ये सब थोड़ा सा चलता रहता है, तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको, तो सिंपल सी बात है, मेजर को आप, मैं सब बच्चों से कहता हूँ, चाहे वो कीबोर्ड के हों, चाहे वो पियानो बजा रहे हों, चाहे वो गिटार बजा रहे हों, मेजर को अच्छे से करिए, क्योंकि मेजर में बहुत कुछ छुपा है, सारा कॉर्ड प्रोग्रेशन, माइनर मेजर सब कुछ। मेजर कर लीजिए, माइनर तो आप कर ही रहे हैं। आपको जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग म्यूजिक जानते हैं, वो एक बात को ध्यान रहे कि मेजर में ही माइनर छुपा हुआ है, और जब मैं मेजर का प्रयोग कॉर्ड प्रोग्रेशन बताऊँगा तो उसी में माइनर भी है, तो बस आप लग जाइए। तो ये मैंने सी का बता दिया है, सी माइनर का, आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा। अब एक जल्दी से शार्प का बनाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आने में कंफ्यूज हो जाएगा कि ये शार्प का तो कुछ बताया नहीं। तो चलिए जल्दी से शार्प बना देते हैं। कौन सा ले लें, एफ शार्प हमने ले लेते। चलिए एफ शार्प का जल्दी से, जब शार्प का क्या आता है, जी आता है, जी आता है, जी आता है, जी शार्प आता है, ए आता है, ए शार्प आता है, बी आता है, सी आता है, सी शार्प आता है, डी आता है, डी शार्प आता है, ई एफ, एफ शार्प आ गया क्या,
आ रहा है, थोड़ा सा दूर लिख देते तो थोड़ा समझ में आता। ठीक है, अब कुछ नहीं, जल्दी से खत्म कर देते, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एफ शार्प को नीचे लिख दीजिए। अब माइनर बना रहे हैं तो मैंने हमेशा कहा स्मॉल एम, जब भी माइनर लिख रहे हैं तो अगर एफ शार्प खाली लिख देंगे तो मेजर का इंडिकेट होता है, तो स्मॉल एम जरूर लिखिएगा। अब फार्मूला लगाइए, होल जंप कर दीजिए, जी शार्प लिख दीजिए, इसका काम हो गया। हाफ, जी शार्प के बाद आगे बढ़ेंगे तो ए आएगा, हाफ सेमीटोन। मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। ए होल, बी होल, बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है, क्योंकि मैंने सबके निशान लगा के रखे हैं, है ना। तो इसको हाँ बी तक आ गए, हाँ डी आ गए, होल है, शीशा नोट कर दीजिए। हाफ डी, होल ई, होल एफ शार्प। ओके, स्मॉल एम बना दीजिए। तो देखिए यही है ना माइनर का, आई थिंक यही है, बिल्कुल सही लिखा, मैच कर लीजिएगा, कुछ गलत होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो एफ शार्प माइनर कैसे बना, तो जिनको होल और हाफ का सिस्टम नहीं समझ में आया वो जाके लेसन नंबर आई थिंक 16 ही है, उसको नोट कर लीजिएगा, देखिएगा अच्छे से। देखिए कोई भी वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ सकता, आप इतने बार एक मूवी को देखते हो घर पे, ठीक है, जाके सिनेमा हॉल पे, तब तो कोई सिनेमा हॉल नहीं जाता है, तो सब लोग घर पे देख लेते हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो उसी तरह भैया कोई नॉलेज की चीज़ मिल रही, सीखने की चीज़ मिल रही, उससे आप देखिए। हाँ थोड़ी आवाज़ मेरी इको कर रही होगी, तो कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो समझिए, इतनी आवाज़ आ रही, जिसको सीखना है वो सीख जाएगा, ठीक है। जिसको देखिए सीखने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉलेज लेने के लिए ना 10 किलोमीटर दूर है तो भी वो साइकिल से चला जाएगा, क्योंकि उसको सीखना है, ठीक है। आजकल तो चलो ओला है, बुक कर लिया, तो अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा ईयरफोन लगा लीजिए, अगर आपको लग रहा है कोई नॉलेज की चीज़ मिल रही है तो आप इजी वे में समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। और कोई दिक्कत हो तो आप, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर मुझसे, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं, और डीप में नॉलेज चाहिए तो वो मैं दे दूँगा, ठीक है। पर आज माइनर आपका हो गया है, अभी क्रोमेटिक स्केल बाकी है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उसको जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो बेल आइकन दबाइए, और क्या करना है, शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं, बाय बाय।